हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज, जिसमें हम करेंगे 3000 क्वेश्चंस इन अपकमिंग 3 मंथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पीडीएफ भी आपको इंग्लिश में मिलेगी यहाँ पर, लेकिन टेलीग्राम पे मैं दोनों लैंग्वेजेस वाली आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी। कल मैं आपको अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो शेयर कर दूँगी, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है, बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन बाय टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग होती है जिसमें बहुत सारे सिग्नल्स, एन नंबर ऑफ सिग्नल्स आते हैं, उनको कन्वर्ट करके एक सिंगल लाइन से जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सिंग, सिंगल लाइन के थ्रू ट्रांसमिट किया। और उसको अगर डी मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं तो ये उसका ऑपोजिट होता है, जिसमें एक सिंगल लाइन वाले को अलग अलग क्लाइंट्स के पास भेजा जाता है, सिग्नल्स को जो है वो तोड़ दिया जाता है, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। अब जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो हमारी अलग अलग तरीके की होती है। एफडीएम होती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक होती है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग डिवीजन किया जाता है, मतलब अलग अलग सेम फ्रीक्वेंसीज को सॉरी, यहाँ पे आपको जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो टाइम डिवीजन के अकॉर्डिंग होगा, फिर 2 फिर 1। तो ये जो टाइम डिवाइड किया हुआ है वो अपना टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। वहीं पे अगर स्पेस को डिवाइड करेंगे तो अपना स्पेस डिवीजन हो गया। तो दोनों में ही रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल? तो सेमाफोर ही हमारा सिंक्रोनाइजेशन टूल है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट, इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर एक प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में है, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। तो एक अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई भी दूसरे प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएंगे। तो ये कौन सा है? ये हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, जो कि हमारा डेडलॉक अवॉइड करने की एक सिचुएशन, एक कंडीशन होती है। विच प्रोसेस कैन अफेक्ट और बी or be affected by other process executing in the system? तो कौन से प्रोसेस होते हैं जो दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से जिनको अफेक्ट होता है? तो वो होते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। नाम से ही हमको पता चल रहा है, एक प्रोसेस जब दूसरे पे डिपेंडेंट होता है या उसके साथ चल रहा है तो वो होता है हमारा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट ट्रांजिशंस इज नॉट पॉसिबल? तो हमने कल की क्लास में देखा था कि जो हमारा प्रोसेस का स्टेजेस होती हैं, वो न्यू से वो रेडी में जाएगा, रेडी से वो रन में जाएगा, रन से टर्मिनेट, एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा। रेडी से इंटरप्ट भी हो सकता है, तो वो वेट में चला जाएगा, और वेट रन के बाद भी वो वेट में आ सकता है, वेट के बाद वो रेडी में जाएगा वापस। इस तरीके का फ्लो चार्ट हमने कल देखा था। तो कौन सी स्टेज होंगी? रेडी से रनिंग में जाएगा, अगर प्रोसेस ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने के बाद वापस वो रेडी स्टेट में जाएगा, और रेडी के बाद वो रनिंग में जाएगा। रनिंग से ब्लॉक में जा सकता है, लेकिन ब्लॉक से डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगा, इसके बीच में स्टेज जाएगी हमारी रेडी की। तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है, सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कॉन्करेंटली। एक साथ अगर सेम डेटा पे अलग अलग प्रोसेस जो है वो हमारे काम कर रहे हैं, एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक्स प्लेस। जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में वो उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं,
प्रोसेसेस, उस पे उनका जो आउटकम है वो डिपेंड करता है। तो ये कौन सी एक सिचुएशन होती है जिसमें एक साथ वो मल्टीपल डेटास पे काम कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी रेस कंडीशंस, जिसमें उनका आउटकम जो है वो उनके जो सिस्टमैटिक वे है, ऑर्डर है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करेगा? डिवाइस हमारा कर सकता है, क्योंकि जब रेडी स्टेट में है किसी, या रन स्टेट में है, और उसको किसी इनपुट आउटपुट की या डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, तो वो इंटरप्ट हो गया। टाइमर, जब टाइमर कंप्लीट हो गया तो भी वो इंटरप्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उसको पर्टिकुलर टाइम दे रखा था, अब वो वेट स्टेट में वापस आ जाएगा, इंटरप्ट हो गया। पावर फेलियर हो गई तो वापस से प्रोसेस को स्टार्ट होना पड़ेगा, तो ये भी इंटरप्ट हो गया। लेकिन शेड्यूल प्रोसेस जो है वो उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हो सकता है आप लोगों को वॉइस की इशू आ रही होगी, लेकिन थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, वॉइस नहीं निकल पा रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा मैनेज कर लीजिए, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। सपोज दैट अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम आईओ सर्विस व्हेन द सर्विस इज completed। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लॉक्ड स्टेट में अगर कोई प्रोसेस है, किसी इनपुट आउटपुट के वेट कर रहा था, और अब जब वो कंप्लीट हो गया है उसका काम, तो वो वापस अपना रेडी स्टेट में जाएगा, वापस अपना रेडी स्टेट में जाएगा। तो रेडी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है? तो नाम से ही हमको पता चल रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक प्रोसेस अलग अलग वन प्रोसेस, मोर देन वन प्रोसेस जो है वो एक मेमोरी में स्टोर हो पाए। ऑप्शंस देखते हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूट्स मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, program are developed by more than one person, more than one process resides in the memory, a single user can execute many programs at the same time। तो अब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड, अभी हमने रेडी स्टेट और प्रोसेस स्टेजेस पढ़ी थी प्रोसेस की, तो जब वो टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा रनिंग स्टेट का, तो वो कहाँ चला जाएगा? रनिंग स्टेट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो वापस ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, उसके बाद वो वापस रनिंग स्टेट में, रेडी स्टेट में आएगा, और रेडी के बाद फिर वो रनिंग में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक स्टेट में हमारा आता है डिवाइस जब हम इनपुट आउटपुट रेडी है, रेडी से रन में आया है, बीच में ब्लॉक्ड आया है। तो रन से ब्लॉक्ड आएगा जब कुछ इनपुट आउटपुट का इंटरप्ट हुआ है, कंप्लीट होने पे वो वापस रेडी स्टेट में जाएगा। लेकिन इन केस टाइमर इनकम्प्लीट, टाइमर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो रन से वो वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा। ऑप्शन ए बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो दो तरीके के शेड्यूलर होते हैं हमारे पास, एक होते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एक होते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ये कौन से प्रोसेस को या जॉब को अब रेडी स्टेट में भेजना है वो डिसाइड करता है, इसलिए इनको जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। वही शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो अब प्रोसेस को सीपीयू किसको देना है ये डिसाइड करते हैं, इसलिए इनको सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं। तो इनमें दोनों में डिफरेंस, जो बेसिक प्राइमरी डिस्टिंक्शन रहता है, वो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन रहती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी इनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे जो कि इनके डिफरेंसेस होते हैं।
वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वही आ गया हमारा क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अब प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट इन एलोकेट सीपीयू। कौन सा प्रोसेस अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है और किसको सीपीयू एलोकेट करना है, ये हमारा बताता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस अब रेडी क्यू में भेजना है, ये हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है। वहीं आप कौन से प्रोसेस को मेमोरी से रिमूव करना है, तो ये हमारा होता है मिडिल टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मिडिल टर्म शेड्यूलर का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास इतनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आज के जो भी फ्लॉज थे, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई ट्राई टू इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।